जहां पिछले 72 घंटे बड़े हंगामा खेज रहे कि पहले तो इब्तदा उस वक्त हुई कि जब डिप्टी स्पीकर ने हमदा शहबाज को चौधरी शुजात के ख़त की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया। और फिर आपने देखा कि वो चैलेंज हुआ उसी शब, और फिर मंडे को यानी पीर के दिन एक नया फ़ैसला आया। उसने फिर हुकूमती इत्तेहाद को दहला दिया और उस पर अब देखें उनका रद्दमल भी आ रहा है। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के फ़ैसले के मुताबिक वज़ीर आला हुए। कौमी असम्बली हुकूमती इत्तेहादों का इतना शदीद एहतजाज है या रद्दमल है कि पार्लियामेंट ने बाकायदा ये तय किया कि जी अदालती हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अब अदालती इस्लाहात करेगा। और इस्लाहात में उनका दावा है कि जनाब पार्लियामेंट को किसी भी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, जजों की तकर्रुरी की तौसीक भी पार्लियामेंट करेगी और चीफ जस्टिस जो बेंच तश्कील देगा वो भी उस पर भी पार्लियामान में बहस होगी। और फिर अब से थोड़ी देर पहले जो एक इजलास हो रहा था जिस पर जुडिशल कमीशन का, उससे पहले ही तमाम बारें जमा हुई, उन्होंने और फिर अटॉर्नी जनरल शरीक हुए उसमें, जो भी जुडिशल कमीशन में जस्टिस कफ़ायद ईसा शरीक हुए। और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल के जो नाम थे वो कहा कि जनाब मुस्तरद किए जाते हैं। मेरे साथ जस्टिस राइट खावर साहब मौजूद हैं। शाह खावर साहब, एक ये तो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुए हैं। मैं बात कुछ और करना चाह रहा था अदलिया के हवाले से, खासतौर पर पार्लियामेंट के हवाले से जो अदालती कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो ये खबर आई है थोड़ी देर पहले कि जुडिशल कमीशन ने उन 5 नामों को मुस्तरद कर दिया जो हमारे चीफ जस्टिस साहब के थे, 4-5 का। तो आपको लगता है कि एक बार फिर सॉरी टू से इसकी रवायत बहरहाल शरीफों ने डाली ना कि अदालतों को तकसीम करने की, अदालतों पर हमले तक किए गए, ये भी हमारी तारीख़ में हुआ है ना। और अब मैं देख रहा था कि हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अदालत की और कानून की और आइन की और मार्शल लॉ की बात कर रहे थे। कुछ तनाज़ नहीं लगता आपको इसमें? देखिए, बात यह है कि ये जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी से हट के जो पॉलिटिक्स है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो अपनी कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस के मुताबिक या तो अदलिया की तारीफ करते हैं या उनको फिर हर पे तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला इशू है, इसकी बाज़गश्त तो बड़े दिनों से हो रही थी। इस पे तो बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अपने रूल्स बनाने चाहिए, पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि अगर आप जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं अदर देन सीनियरिटी तो उसका कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड था। ये कंसेंसस डेवलप करना जुडिशल कमीशन में, मैं समझता हूँ कि ये पहले से होना चाहिए कि ये जुडिशल कमीशन अपने वसी तर जो है एक कंसेंसस डेवलप करके आए और लोगों को सिर्फ ये पता चले कि जुडिशल कमीशन ने यूनानिमसली इन वाज़ जज साहिबान की तकर्री की जो है वो मंजूरी दे दी है। जैसे खबर साहब आप तो माशाल्लाह, लेकिन जैसे साहब आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और ख़ासतौर पर मुझे तो वैसे भी बड़ा एहतियात करनी पड़ती है आइन कानून पर। ये तो उस वक्त भी जब जजेस केस आए थे उसमें ये तय हो चुका था ना कि मेरिट पर जो है जज रखे जाएंगे। ये और बात है, सज्जाद अली शाह साहब ने ये फैसला दिया और ख़ुद भी वो बरकरार है जो 11वें नंबर पे थे। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब, ये जो हमारे चौधरी एतराज़ हसन और अली अहमद कुर्द और ये तमाम आपकी बारों बेंचों पे कंधों पर आए, उन्होंने पामाली की ना। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो आपके कहते हैं इससे बड़ी तहरीक नहीं चली थी जिनकी वो प्रोडक्ट थे। देखिए, बात यह है कि एक मैं आपको एक बात बता दूं, एक होता है कानून और एक होता है प्रोप्राइटी के मुनासिबियत क्या है। अगर तो आप देखा जाए तो जो आईन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकर्री है उसके 2 तरीके हैं। एक तो लॉयर्स में से, वकला में से किसी को भी आप जज ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसने 15 साल हाई कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस की हो, या ऐसे हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने 5 साल तक बतौर हाई कोर्ट का जज जो है
वो उन्होंने सर्व किया हो तो उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रपोज कर सकता है एलिवेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत अरसे से जुडिशल कमीशन के अंदर ही ये बात चलती रही है और उसमें जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं उनकी हमेशा से ये रही है कि आप सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑब्जर्व करें। जो चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं, उनको पहले आप प्रेफरेंस दें और इसी तरह न करें कि आप जूनियर जजेस को हाई कोर्ट में जिनकी सीनियरिटी में लिस्ट में काफ़ी नीचे होते हैं, तो जब आप उनको जज बनाते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसी हाई कोर्ट में से उनके सीनियर्स को जब दोबारा एलिवेट करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में उनसे सीनियरिटी में नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक मुतालबा था कि आप इस पे कोई रूल बनाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जैसे साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुश्किलात उस वक्त पैदा हुई जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमनवा जज हो गए और ये उस वक्त बुनियाद पड़ी। आपको याद होगा जब जस्टिस नसीम अली साहब ने फैसला किया तो आया कि लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए एक फैसला, लाहौर के वज़ीर आज़म के लिए दूसरा फैसला। यहाँ तक जस्टिस रफीक तारड़ साहब का बाकायदा किताबों में आया कि वो किस तरीके से एक पार्टी के लिए, एक शख्सियत के लिए कोयटा पहुंचे, दुबई से बुलाए गए, सब चीज़ें आ रही हैं ना ऑन रिटन। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि मेरिट पे वजह तौर पर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह जजों ने पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिकल पार्टी में मदाखलत की, वो भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। जी बरेली साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो आला अदलिया है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तारीख अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी ताबनाक नहीं रही। ये जिन जिन चीज़ों के भी आपने मिसाल दी या हवाला दिया, बिल्कुल ये हमारी जुडिशरी के बड़े तारीख जो है ना उसमें अबवाब में आता है कि इनके तारीख बाब हैं ये। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि जब इस तरह के फैसले होते हैं सियासी बुनियादों पर होते हैं या सियासी उसमें टिल्ट नजर आती है, तो वो कभी भी उसकी पजीराई नहीं मिलती अवाम में या आइंदा आने वाली जुडिशरी भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हमें पीछे नहीं, लेकिन इस मौके पर ही तो ये हुआ कि जब तहरीक एतमाद के वक्त आपके इन्हीं जस्टिस बंदियाल साहब ने जब फैसला दिया और रात को इस्लामाबाद और इमरान खान साहब ने बहुत ही, मैं नहीं कहता कि मुनासिब अंदाज में उनमें रद्द किया, उस वक्त वो फैसला बड़ा उसको सराहा गया। अब ये फैसला आया तो आज पूरी PDM उसके खिलाफ खड़ी हो गई। पास तो छोड़िए, अभी भी ये हुआ ना, तहरीक एतमाद का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे थे, आप कहते हैं ना कि पार्लियामेंट मदाखलत ना करें, वो उन्होंने कहा इतने बजे जलसा होगा, इतने बजे तहरीक पेश की जाएगी, शहबाज शरीफ हल्फ लेंगे, उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ माना गया ना इस तरीके से। अब उन्होंने ये फैसला दे दिया कि परवेज इलाही चीफ जस्टिस होंगे, इनसे 11:30 बजे हल्फ लें। देखिए बरेली साहब, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि ये जो सियासी मामलात होते हैं जब अदालतों में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतें फिर उसका फैसला आइन और कानून और हालात के पेश नज़र करते हैं तो उनके सामने होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि ये 3 रुकनी बेंच जो है ये इस बात में मुस्तर रहता है कि हमने ही इन केसेस को सुनना है, उसके ऊपर अगर ये एक वसीउल बुनियाद अगर एक कंसेंसस, जुडिशल कंसेंसस डेवलप कर लेते, अगर ये जितने अवेलेबल जजेस थे जो छुट्टियों पे नहीं गए हुए और वो एक लार्जर बेंच ही बन जाता, तो कम अज कम वो जो भी फैसला करता उससे किसी को तनकीद की जो है वो, सॉरी टू से सर, इस तरह भी नहीं हुआ। आप अगर पॉलिटिक्स पे अगर सियासत होगी तो 5 रुकनी भी करते तो यही होता, 7 रुकनी करते तब भी ये होता। लार्जर बेंच तो वो 13 की कहाँ से लेके आते हो, तो कहते जज ही दस्तियाब नहीं है। ये जो फैसला उन्होंने जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर के जरिए किया, 63A मेरे पास सामने है, 63A की तशरीह खैर आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें वादे तौर पर था ना ये कि पार्टी के सरबराह का वो जो ख़त लेके आए आखिर वक्त में जब रायशुमारी हो गई, तो उसमें तो ये वादे तौर पर है कि पार्टी का सरबराह उसके बाद उसको नोटिस देगा रुकन को कि तुमने ये ऐसा क्यों किया। यहाँ तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने वो 63 फैसला दिया और वो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर हो गए, तो उसको भी तशरीह गलत हुई ना उस वक्त। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि यही जो बेंच है, ऑनरेबल बेंच, जिन्होंने ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को जो है वो मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने हमारी जो जजमेंट का हवाला दिया उसको उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो है वो गवर्नेंस को सबवर्ट किया ये सब कुछ करने के बाद। अब बात ये है
कि क्योंकि वो जो डिसीजन है तीन रुकनी, आपको याद होगा कि वो जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 63A की जो उसके उस पर राय मांगी गई थी, तो उस पर वो स्प्लिट डिसीजन आया था। एक जो 3 जज साहिबान थे मौजूद, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने एक उसमें नई बात कह दी कि जो रुकन डिफेक्ट करेगा या डिफेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा तो वो न सिर्फ नाअहल होगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। जबकि वो 2 मौजूद जज साहिबान उसी बेंच में जो थे, उन्होंने उसकी जो है वो मुखालफत की, उस पर डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बात करना कि जो डिफेक्टेड रुकन है उसका वोट काउंट नहीं होगा, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। तो जब इस तरह की नहीं, लेकिन जैसे साहब ऐसा भी तो है ना, चले मैं यहाँ मान लेता हूँ 63A पर आप 3 जजों के फैसले को आप कहेंगे लार्जर बेंच हो, लेकिन मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम एहसन भवन साहब पूरी बाकायदा ऐसा लगता है कि तंजीम बन गई, पूरे ब्रिगेड लेकर गए और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम मानते ही नहीं हैं इस फैसले को, बाकायदा अब वो अदालत उसके खिलाफ अब मुजाहरे जलसे जुलूस हो रहे हैं, यौम सयाह मनाया जा रहा है, ये दुरुस्त है? देखिए बात यह है कि इतना मैं समझता हूँ कि हार्श स्टैंड नहीं लेना चाहिए। आपके पास किसी भी मुकदमे की जो है वो नजरसानी का इख्तियार आपके पास होता है, वो आप एक्सरसाइज करें। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि बार एसोसिएशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टी से हट के ये पूरे सेंसिटिव होते हैं। प्रेशर होता है वो ऐसे लाल मार्च नहीं होता और इसे पूरी है। तो जो आप देखें इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इसमें साथ गई बार को पहले क्या की थी, वो इसको पहले से जी जस्टिस खावर साहब, सॉरी मुझे शुक्रिया जस्टिस खावर साहब, जो अभी फैसला आया गुफ्तगू तो हम इस पे करना चाह रहे थे कि कल जो पार्लियामेंट ने अदालती कहा है कि इख्तियारात को जजों के कंसीडर करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, पार्लियामानी कमेटी एक बनाई जाएगी सेनेट की और कौमी असम्बली की, और जो फैसला करेगी कि जजों की बेंचें दुरुस्त हैं या सही, अस्कुर नोटिस दुरुस्त है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मोहतरम कमर कायरा साहब, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो आप शहबाज शरीफ साहब को, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म को जिस तरह गिरजते चमकते देख रहे थे, साथ ही वज़ीर क़ानून आज़म तारड़ साहब ने करारदाद भी पार्लियामेंट में पेश की और जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम तरमीम लाएंगे, पार्लियामानी कमेटी बनेगी जो इसका फ़ैसला करेगी। हमारे साथ हैं मोहतरम कमर कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अब तो खैर माशाल्लाह वज़ीर भी हैं, लेकिन कोई वजारती वाली मैं देख नहीं रहा। अभी मैंने फ़ोन किया और हमारे साथ मौजूद हैं कायरा साहब। जी कायरा साहब, इससे पहले कि मैं अभी दीगर फैसलों पर आऊँ जो अदालत ने किए, ज़रा ये बताइए कि आपके राना सनाउल्लाह साहब बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े जोश में आ जाते हैं, रद्दमल ऐसा है कि गवर्नर राज तक की बात करने लगे कि उन्होंने ये कहा। कायरा साहब, असेंबली में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, काबीना में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ये कोई किसी जमात की तरफ से या किसी फर्द की तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आया। और मीडिया को चाहिए कि बयान को पूरे सवार के साथ बयान करें। राणा साहब को धमकी दी गई कि हम उनका पंजाब में दाखिला बंद कर दें। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के वजीर दाखिला को आप पंजाब में दाखिला बंद करेंगे तो ये पंजाब के अंदर गवर्नर राज के लिए काफी जवाज होगा। उनसे पूछा गया कि कोई असम्बली बन रही है, उन्होंने कहा बन जाएगी, तैयारी कर रहे हैं। वो इस रंग में था कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही, उसको ये कहा गया कि जी उन्होंने धमकी दे दी और उन्होंने ये कह दिया और इसके काबीना में बहस, कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। लेकिन ये बात क्यों नहीं की जा रही साथ? ये बात तो बहुत उठाई गई कि राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया। ये साथ क्यों नहीं कहा जा रहा कि राना सनाउल्लाह ने किस बात के जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह की वजीर दाखिला, राना सनाउल्लाह नहीं है, वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला का दाखिला बंद हो जाएगा पंजाब में।
ये कौन कहने वाला? छोड़े राणा साहब को रहमत दूंगा और उनसे मालूम करूंगा। मैंने शायद आपसे ज़्यादा इस हवाले से सवाल कर लिया, क्योंकि बहरहाल आपकी पार्टी का अलग मौक़िफ़ है और उनका। लेकिन ये जो करारदाद पास हुई है वो तो मुत्तफ़िक़ा है ना कौमी असम्बली से मोहतरम कायरा साहब, जिसमें हम वाज़े तौर पर कहा गया है कि जजों के तकर्रुर की तौसीक़ पार्लियामेंट का इख्तियार है। चलें ये भी ठीक है, चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील और खुद नोटिस लेने को भी पार्लिमानी कमेटी में बहस होगी, और भी बहुत कुछ कहा गया। अब तो खैर PDM के इजलास में तो बाकायदा अदालतों के ख़िलाफ़ यौम सियाह तक मनाने का हुआ। तो आपकी मर्ज़ी के अगर फ़ैसले, आपकी मतलब ये कि आपकी हुकूमती मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ तो दुरुस्त। अभी मैं बहुत माजी में जाऊँगा तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि इख्तियारात महदूद कर रहे हैं या रेगुलराइज कर रहे हैं पार्लियामेंट, तो ये तो एक पॉलिटिकल फैसला हुआ ना, ये अदालत और आइन के तहत तो नहीं हुआ ना कायरा साहब? ये भी बड़ी गलत बात है, बिल्कुल नामुनासिब बात है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अदालत के पर काटे जा रहे हैं, गला काटा जा रहा है, फलां कुछ नहीं कर रहे हम। क्या कहा गया है? रिजवी साहब आप तो सीनियर आदमी हैं, इसको जरा जो रूटीन में एक हमला खड़ा किया गया है इससे हट के सोचिएगा। हमारी जमात ने पाकिस्तान के अंदर जो बीमारियां आइडेंटिफाई की थी उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने आइडेंटिफाई करके लिख दिया और उसके साथ बाकी जमातों को मुत्तफिक कराया। क्या लिखा उसमें कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें लीगल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और उनको आइडेंटिफाई किया एरियाज को। और फिर ये कहा कि हाँ हमें जुडिशल रिफॉर्म्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए ताकि जो आईनी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट टाइप ही कल अदालत होगी, लेकिन वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे सुनेगी ताकि लोगों के मुकदमात जो कई साल तक अदालतों में पेंडिंग रहते हैं उनको तवील अरसे तक ये बर्दाश्त न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबको 50,000 से ज्यादा मुकदमात पेंडिंग है, मेरे समाज कह लीजिए, पेंडिंग कह लीजिए। ये हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और जब ये गवर्नमेंट बनी 3 महीने पहले तो हमने ये मैंडेट में लिखा था कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स पे कुछ बहुत सारा काम तो हो गया था, कुछ काम उसमें रहता था, उस पे अमल करेंगे ताकि बेहतर चीजें सामने आए, लोगों को बेहतर इंसाफ मिल सके, रिफॉर्म्स हो। और उसके कुछ सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा कुछ और काम भी है करने वाले। और इसी तरह हमने कहा था कि हम COD 2 भी करेंगे ताकि जो इस वक्त आज के चैलेंजेस है, COD 1 का जो चैलेंजेस उस वक्त के थे उनके मुताबिक किया गया। आज COD 2 के अंदर रुकावट सिर्फ इमरान खान साहब है क्योंकि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। और हमारा ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इत्तेफाक राय से ही हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो ना बैठे तो हम अपना कर लेंगे। अब ये सवाल है कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो 18वीं तरमीम में तय हुआ था उसको 19वीं तरमीम में इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्लिमान की गर्दन पे उंगली रख के शाहराग पे उन्होंने कहा था कि इसको खत्म करें और वो खत्म हुआ। अब क्या उसको ठीक नहीं होना चाहिए? क्या दुनिया भर में ये मिजाज नहीं है? क्या किसी इदारे का एक ऐसा इदारा, और जो जुडिशरी के अंदर कौन सा तरीका है कि आप अपनी सिर्फ चॉइस लेते हैं? यकीनन आप जो जुडिशरी के अंदर एलिवेशंस होती हैं उसके ऊपर मीडिया का भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़। और ये सिर्फ हमारा नहीं है, पाकिस्तान की बात कौन सा कह रही है? कायरा साहब आपने मीसाक जमहूरियत का जिक्र करा, वो बड़ा वक्त नहीं है, मैं मीसाक जमहूरियत भी आपको दिखा दूं। फिर आपने 18वीं तरमीम के जरिए कहा कि जो आपने करा था वो भी आपने सामने, लेकिन फिर मुशर्रफ दुश्मनी में क्या हुआ? आपने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चलाई, आपके पार्टी के लोग तो चौधरी इक़्तिदार और एक और मुझे याद आ रहा है मैंने, वो तो गाड़ी चलाते थे चौधरी इफ्तिखार की, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने मेरिट का गला घोटा, उन्होंने मर्जी के जजेस लाने शुरू करे, वहाँ से ये जिक्र शुरू हुआ ना जो आज यहाँ तक आया है कि जो आप जो है जो मर्जी का फैसला इमरान खान तस्लीम नहीं करते, इसी तरह आप लोग तस्लीम नहीं करते। तो इसमें सॉरी टू से, और आपकी पार्टी का तो उससे भी ज़्यादा बड़ा जो आपके इस वक्त हलीफ पार्टी ज़्यादा आता है
वो तो वहाँ तक चले गए थे जजों के साथ कि किसी को कहना पड़ा कि लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए एक और फैसला, लाहौर के लिए अलग फैसला। फिर जस्टिस कय्यूम ने क्या करा जरदारी साहब के साथ, फिर ये तहरीक एतमाद में वैसे क्या हुआ। सॉरी टू से, मेरे ड्यू रिस्पेक्ट कायरा साहब, तारीख में जाएंगे तो आप हो सकता है अपने को जस्टिफाई कर लें, हलीफ जमात नून लीग और उन लोगों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कायरा साहब। मैं करूँ, मेरी जरा गुजारिश है, मैं तो कहता हूँ कि हम किसी मीडिया रिएक्शन के नतीजे में ऐसा नहीं कर रहे कि कोई काम हुआ हम उसके खिलाफ फौरी तौर पे रिएक्शन दो। हम जो ऑलरेडी हमारा पेंडिंग इश्यूज है वो उसको लेके आना चाहते हैं, ताकि वो क्या इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारा इस पर कंसेंसस बननी चाहिए, और ये आज नहीं है, ये बड़े अरसे से है। और क्या इस मुल्क के अंदर अदलिया का तकर्री का तरीका का ठीक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर अदलिया ये फैसला करती है, आइन में लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट नीड्स द प्राइम मिनिस्टर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अदलिया अपने एक फैसले के जरिए कह देती है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है, काबीना के साथ इख्तियार है और प्राइम मिनिस्टर हर मामले में काबीना से राय लेगा। ये एक नया फैसला दिया जो था मुस्तफा इम्पैक्ट केस, बड़ा मुस्तफा इम्पैक्ट केस रोज बोला जाता है। तो इसी तरह आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नीड्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेस। तो जो अहम इश्यूज हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सारे जजेस बैठ के अगर आईनी केस सुनना हो तो सारे जजेस बैठे और केस सुने। फिर अब आप क्या कर रहे हैं? आप अब फिर जुडिशरी को तकसीम किया जा रहा है। तमाम बारों ने एक तंजीम बना ली है, खड़े होकर कहते हैं जी हम ये फैसले नहीं मानते। आपकी पूरी पीडीएम कह रही है कि हम ये फैसले नहीं आते। अब वही मैं कहूँगा कि तहरीक एतमाद के वक्त जब फैसला आया इमरान खान के ख़िलाफ़ और इजलास हुआ तहरीक एतमाद का, उस वक्त 7, और फिर तो कहा जाएगा ना अब ये चीफ जस्टिस ने फैसला दिया तो आप ये सारे जो आज का आपकी करारदाद है वो पर काटने की तो मुतरादिफ है ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी बेंच की तश्कील भी पार्लिमानी कमेटी देगी। कायरा साहब, नहीं, पास्ट में हुआ, पास्ट एक बड़ा मुतनाज़ा सा काम है। पास्ट में सिर्फ ये नहीं हुआ, पास्ट में पहले ये भी तो साथ साथ बोलते चलिए ना कि मलिक कय्यूम साहब का अपना कंडक्ट क्या था, ये भी तो साथ साथ बताते चलिए ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या मैं तो जिक्र कर चुका, मैंने जिक्र किया जस्टिस कय्यूम का, क्या गुल नहीं खिलाएंगे, क्या ऐसा नहीं हुआ बाजी में? हाँ, हमने कहा जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है उसकी तारीफ करेंगे, अगर गलत है तो उस पर एतराज करें। क्या ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे? पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट करे? तो फिर इसीलिए तो मैं कायरा साहब कह रहा हूं कि अगर आज आप उस पार्टी के जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जिसमें आप जस्टिस मलिक कय्यूम का जिक्र कर रहे हैं, उनका आप जिक्र कर रहे हैं, और फिर ये जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लोग, उसकी आजकल वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो हमला करने वालों को बाकायदा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो इस पर माजरत करें। जहां आप पार्लियामेंट में आके एक नया बयानिया दे रहे हैं कि अदालती होगी, तो पास्ट में आपकी हलीफ जमात ने ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला समीत, और बल्कि गौहर अयूब की तो मैं किताब में पढ़ रहा था, वो तो लिखते हैं कि मुझसे उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कही क्यों ना सैयद सज्जाद अली शाह को जो आपके चीफ जस्टिस से गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए। तो आप में पास में आप मुझे हवाले दे रहे हैं तो मैं भी पास में बहुत सारे हवाले देता हूं, इसलिए माजरत भी करें आप। आपका मतलब ये है कि आपकी हलीफ जमात और आप उसके साथ बैठे हैं तो फिर कलेक्टिवली पार्लियामेंट में उसके बाद आगे बढ़ें। फिर मोहतरम काजी साहब, सॉरी टू से मेरी आवाज़ ज़रा लाउड हो गई है, लेकिन ये भी तो है ना एक पॉइंट। नहीं, मैं अपनी जमात की पॉलिसी को, मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को और इस हुकूमत के फैसले को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी जमात के माजी को डिफेंड नहीं कर रहा। जी कायरा साहब, अब अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त तो बहरहाल आप इत्तेहादी हैं, आप हुकूमत में बैठे हैं। चलें आगे फिर चलकर गुफ्तगू होगी। मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। बात आएंगे तो साबिक चीफ जस्टिस रशीद रिजवी से गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर। हमारे साथ रहिएगा। सुना आपने हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को, इसके साथ ही एक करारदाद पेश की गई आदम तारड़ साहब ने, वज़ीर क़ानून ने, और जिसमें यह कहा कि पार्लियामेंट के सिवा किसी को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं दिया जाएगा, नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, यह वज़ीर क़ानून ने कहा। साथ ही उनका कहना था कि आप जजों के तकर्रुर की तौसीक
पार्लियामेंट का हक है। साथ ही कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील देने पर पार्लिमानी कमेटी में बहस होगी, यानी चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील में भी और साथ साथ अस्कुट नोटिस लेने पर भी बहस होगी। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब हैं। रशीद साहब, ये जो अदालती इस्लाहात की हो रही है और कहते हैं जी जजों का तौसीक जो है वो पार्लियामेंट करेगी, क्या कहेंगे आप जस्टिस साहब? नहीं, वो जो 175A आर्टिकल 175A में अमेंडमेंट की थी 18वीं तरमीम से, उसमें एक प्रोविजन रखा गया था कि जुडिशियल कमीशन के सिलेक्शन के बाद वो अप्रूवल के लिए जाएगा उस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। तो किसी केस में एक आध साल बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने एतराज किया नामों पर, कराची के जजेस से इस वक्त नंबर 2-3 में है, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उठा के 4 रुकनी बेंच थी या 5 रुकनी, उन्होंने कहा नहीं जी उनका पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई काम नहीं होता, बस वो हमने कर दिया फैसला, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है, लेकिन अब उसको उन्होंने बिल्कुल जो है वो कमजोर कर दिया है, इनएफेक्टिव कर दिया है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल की 2001 में सिफारिश गई थी, वो एक कमेटी के लिए थी कि 15 रुकनी कमेटी होगी जिसमें 19 कमेटी 7 जो है वो जजेस पार्लियामेंट्री होंगे और 6 जजेस होंगे। वो 2 कमेटियां बनाई उन्होंने और दूसरी कमेटी को बिल्कुल नकारा कर दिया, इनफेक्टिव कर दिया, पावरलेस कर दिया। लेकिन जैसे साहब पार्लियामानी कमेटी की इसमें जो बालादस्ती की बात हो रही है, भले उसमें चाहे अपोजिशन के 2 हों और हुकूमत के 2 हों, अगर ये पार्लियामानी लेकिन फिर बालादस्ती पार्लियामेंट की तो नहीं रही, सॉरी बालादस्ती अदालत की तो नहीं रही, पार्लियामेंट की हुई ना फिर सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन मुजाहिद साहब कहीं ना कहीं बैलेंस तो ये होना चाहिए। अब जुडिशियल कमीशन में मेजॉरिटी हो गई है सुप्रीम कोर्ट जजेस की और उनके नॉमिनी और रिटायर्ड जजेस की। अब वो जो सेलेक्ट एक दिन पहले मिलते हैं वो सेलेक्ट करके डिसाइड करके फिर बाद में फेस वैल्यू के ऊपर एक कमेटी का इजलास कर देते जो सीधा और उसमें फैसले ले लेते हैं। ये भी तो अब ज्यादती है कि आप बाहर के नुमाइंदे बैठे हुए, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे या अटॉर्नी जनरल और कांग्रेस के बैठे हुए और उसकी कोई से नहीं होगी। जो जुडिशियल कमीशन का काम ही खत्म हो गया। पहला का 18वीं तरमीम से पहले वाला सिस्टम करते हैं जिसमें चीफ जस्टिस और गवर्नर मिलकर अपॉइंट करते थे, उस वक्त इतना शोर वावेला नहीं होता था जितना अब जुडिशियल कमीशन बनने के बाद वावेला हो रहा है। लेकिन जस्टिस साहब ये जजेस केस में तो ये फैसला हो चुका था, आपको याद होगा सज्जाद अली शाह केस में। ये जो बाद में हुआ और आप लोग के जो हीरो, आपका मतलब सॉरी टू से, आपके हीरो ने जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने फिर बाईपास किया ना मेरिट को। लेकिन उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद और भी उनकी जानशीन आए जिन्होंने इसकी खिलाफवर्जी की और बड़ी ज्यादातर लोग जजेस के चैम्बर के अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट्स में। ये आप अगर सर्वे करेंगे 2010 के बाद आप देखेंगे। जैसे साहब आप जज भी बड़े थे और वकील भी बहुत बड़े हैं, मैं आपसे कहाँ बह सकता हूँ। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।